फांसी के फंदे तक लाया तो कहा मेरे चेहरे पर काला कपड़ा न डाला जाए, मैं अपना चेहरा ढांपे बगैर मरना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि फांसी के टाइम और जगह दोनों को खुफिया रखा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि 180 लोगों के कत्ल का जुर्म आयद था और दूसरी तरफ अदालती दस्तावेज के मुताबिक खला किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और उनका जुर्म आप एक नाकाम कातिलाना हमला था। और उसके बाद सबको 30 दिसंबर 2006 की सुबह 3 बजे का टाइम था और ये शख्स इराक के सदर सदाम हुसैन थे जिसने इराक पर 23 साल तक हुकूमत की। लेकिन इसके बावजूद आपको कंक्रीट से बने हुए एक छोटे चेम्बर में फांसी की सजा दी गई। उस जगह को लोग अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते थे, लेकिन उस मौके पर कुछ ईरानी लोग मौजूद थे और उन अफराद के मुताबिक जब जज सदाम हुसैन को फांसी की सजा पढ़कर सुना रहा था तो उस वक्त सदाम हुसैन के हाथ में कुरान था जिसे सदाम हुसैन ने उस वक्त अपने करीबी दोस्त के हाथ में थमाया। फांसी के मौके पर कैदियों के कपड़े पहनने की बजाय सदाम हुसैन ने सफेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit. जब सदाम हुसैन के गले में फंदा डाला गया तो आप मुस्कुराए और चिल्लाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद अपराध में से एक ने चिल्लाकर उन्हें कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सदाम हुसैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्या वो जहन्नम इराक है? BBC वर्ल्ड के नामानिगार जॉन सिम्पसन के मुताबिक सदाम हुसैन की फांसी की जो वीडियो मंजराम पर आई थी उसमें वो इंतहाई पुरसुकून थे और उसने माफी के लिए कोई भीख भी नहीं मांगी थी। मुवाफिक अल-रब्बानी ये वो शख्स है जिनकी सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि इसके घर में सदाम हुसैन की कांसी का एक मुजस्समा पड़ा है और उसके गले में वही रस्सी मौजूद है जिससे सदाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजराम आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इस रस्सी को हासिल करने के लिए बोलियां भी लगाई। ताहम मुवाफिक अल-रब्बानी का कहना था कि वो सदाम हुसैन के मुजस्समे और इस रस्सी को म्यूजियम में रखने का इरादा रखते हैं। जब सदाम हुसैन को फांसी दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हुजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगी। बाडवर्फर अपनी किताब द प्रिजन इन हिज फिल्स में लिखते हैं कि सदाम हुसैन के 12 मुहाफिजों में से एक ने कोशिश की कि वो हुजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। इन 12 मुहाफिजों में से एक ने बाडवर्फर को बताया था कि जब सदाम हुसैन को फांसी दी गई तो हमें लगा कि हमने उसे धोखा दिया। हम खुद को कातिल तस्वर कर रहे थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो हमारे बहुत करीब था। 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार करके इन पर 3 बरस तक मुकदमा चला और फिर 5 नवंबर 2006 को अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सद्दाम 100 जाल, दाम कहते जाल को, सब 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब उगलवा लिया। और है कौन? उसके पास एटॉमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है और किसी के वो एटॉमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। सदाम हुसैन के खिलाफ इस मुकदमे का फैसला सुनाए जाने से पहले अमेरिका के एक साबिक अटॉर्नी जनरल रेम्जे क्लार्क को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म दिया गया क्योंकि उन्होंने जज के हाथ में एक चिट थमाई जिस पर लिखा था कि ये मुकदमा एक मजाक है।